10 mistakes you should avoid if you are in your 20s. You know, 20s is the very most phase of our life and we should not waste it at all. So, I'm going to tell 10 reasons why you should avoid these mistakes in your 20s, because these are the very most important things which I have experienced and I'm going to tell you. The first mistakes which we should avoid is don't run behind money, invest your time learning good skills. जब हम लोग 20s में होते हैं तो हम लोग को काम की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम लोग काम ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम लोग को काम नहीं ढूंढना चाहिए, हम लोग को अपने टाइम को अच्छे स्किल सीखने में लगाने चाहिए, ताकि अगर हम लोग अच्छे स्किल सीख सके तो बाद में वो स्किल्स हमें काम आए। और अगर हम लोग अच्छे स्किल सीखेंगे तो हमें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी हमारे पास। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो लर्निंग में, और ज़्यादातर चीज़ आप नए नए स्किल्स सीख सको, ताकि वो आपको लाइफ में हेल्प करे आगे बढ़ने में। और जब आपके पास कोई काम नहीं हो तो वो चीज़ आपको काम दे सके, और आप लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो अपने टाइम को स्किल सीखने में लगाओ रादर देन डूइंग जॉब फॉर ईयर्स। इट इज़ वेरी गुड कि आप अपने टाइम को स्किल्स सीखने में लगाओ, ताकि वो चीज़ अगर आप सीख जाओगे तो अगर आप नहीं करोगे वो चीज़, तो आप एक एम्प्लॉय को रख लो, वो आपके लिए कर देगा, तो ये आपके लिए एक असिस्ट बन जाएगा लाइफ में। सेकेंड मिस्टेक्स इज एम्ब्रेस योर फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। जब हम लोग फेल होते हैं ना तो हम लोग को बहुत डर भी लगता है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग फेल होते हैं इसका मतलब है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो जो कुछ भी नहीं किया उससे तो बेहतर है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार फेल होते हो तो बार बार फेल होंगे, नो। सो अपने फेलियर को एम्ब्रेस करो और उससे फिगर आउट करो कि ऐसा क्या मैंने मिस्टेक किया जो मैं इस बार फेल हुई, और ये फेलियर आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको और मजबूत करने आ रही है। सो लर्न फ्रॉम इट and figure out what those mistakes you have done and learn from it. It will really help you a lot to become so strong in life. Third mistakes is be aware of your friend circle. हम लोग की फ्रेंड सर्कल जैसा है वो हमारे लाइफ को डिफाइन करती है, क्योंकि अगर आप जैसा लाइफ में बनना चाहते हो आप वैसे ही पीपल के साथ रहोगे तो वो आपको हेल्प करेगी लाइफ में पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने में। और अगर आप सक्सेसफुल पीपल के साथ रहोगे तो आपको हेल्प मिलेगा कि हम कैसे बन सकते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको हेल्प करे लाइफ में आगे बढ़ने में। ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो कि जिसका कोई गोल ही नहीं लाइफ में, जिसका कोई टारगेट नहीं है, जो लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और वो जिए जा रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही डायरेक्शन में आ जाओगे। तो इस तरह के इंसान से दूर। फोर्थ मिस्टेक्स इज स्टॉप गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबडी और एवरी टाइम। हम लोग हर समय मोटिवेशन खोजने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली इन आवर सोशल मीडिया बट इंटरनेट में हर टाइम। एक चीज़ याद रखना, मोटिवेशन हम लोग को बाहर से कभी नहीं मिल सकती है, और अगर आपको मिल भी गई तो ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगी, बस एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो अपने आप के अंदर खोजिए, आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, एक प्लान बनाइए, वो आपको हेल्प करेगी लाइफ में मोटिवेटेड रहने के लिए। अगर आप दूसरों के लाइफ को देखोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी, बल्कि वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती जाएगी और आप सिर्फ उसके चक्कर में दूसरे जगह जाओगे, फिर तीसरे जगह जाओगे, और इसी तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। आप मोटिवेटेड फील ज़्यादा नहीं कर पाओगे और ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। इसलिए मोटिवेट रहना है तो अपने अंदर ढूंढो आप क्या करना चाहते हो और आप क्यों करना चाहते हो। अगर आप ये रीज़न खोज लोगे तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी मोटिवेटेड रहने के। फिफ्थ मिस्टेक्स इज़ इट्स टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। व्हेन वी आर इन आवर 20s हम लोग भूल जाते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। हम लोग अपना टाइम घूमने में, फिरने में, फ़ोन को चलाने में और इधर उधर करके वेस्ट कर देते हैं, बट नो, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। ऑफकोर्स इंजॉय करना चाहिए, बट आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हो याद रखना, आपको 4 साल 5 साल बाद ये सारे किए धरे का फल मिलेगा। तो अगर आप करोगे अच्छे से, ये टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, तो आगे जाकर आपको ही फ़ायदा होगा, आपको ही फ़ायदा होगी, और आपको प्राउड होगा कि यस, अच्छे से यूटिलाइज़ किया था, इसलिए आज हम लोग यहाँ हैं। सिक्स्थ थिंग्स इज़
डोंट स्टॉप लर्निंग, इनहेंस योर नॉलेज। जब हम लोग अपने 20s में होते हैं तो हमारे कॉलेज लगभग एंड होने को होते हैं, तो हम लोग पढ़ाई से धीरे धीरे छूटने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सीखना ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि दिस इज़ द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। हमें अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखने की। तो हमारे लाइफ में सीखने का उम्र कभी ख़त्म नहीं होता है। सो हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत इसी टाइम है। तो आप नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे बुक्स पढ़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, कोर्सेज सीख सकते हो, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। 7th थिंग इज़ माइंड योर बिजनेस एंड बी अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी हम लोग सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन लेने लगते हैं और सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल है तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा किसी के लाइफ में घुस जाते हैं कि उनके हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ज़रा सा भी कुछ डाला तो हम लोग उस पर तुरंत देखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे मोटिवेटेड होने की जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना होगा कि ज़्यादा टाइम अगर कहीं हम लोग पर्टिकुलर थिंग्स में दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। वेरी केयरफुल होना पड़ेगा कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो। तो बी अवेयर कि आपकी डिस्ट्रैक्शन लिमिट कम होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ द टाइम when you have to be very focused in your life. Don't be distracted anymore. 8th thing is respect the value of money and invest your money in good things. इस मनी को कहीं इन्वेस्ट कर लो और ऐसे एसेट्स पे खर्च करो ताकि वो आपको रिटर्न दे। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। हम लोगों को पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि अब पहले जैसी लाइफ नहीं हो गई है। अब आपको वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट मनी, क्योंकि मनी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हो इन्वेस्ट करना तो आप सीखो। आप अगर ट्राई करोगे सीखने का तो आप सीख सकते हो, और कैसे हमें अपनी मनी को इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए, आप जान सकते हो। इंटरनेट में भरमार पड़े नॉलेज के, और आपको ज़रूर से ज़रूर सीखना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट आवर मनी इन गुड थिंग्स, इन गुड एसेट्स, ताकि हम लोग को लाइफ में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम लोगों को लाइफ में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। एंड अगर हम लोग डरेंगे हर एक डिसीजन लेने में, हर एक रिस्क को लेने में लाइफ में, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 9th थिंग इज चूज द करियर एंड पैशन एंड वर्क अपॉन इट। जब हम लोग अपने 20s में होते हैं तो हम लोग एक गोल सेट किए होते हैं तो वो अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपके 20s में एक टारगेट, एक गोल लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके गोल नहीं है, आपके लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है और टारगेट नहीं है जो अचीव करना है, तो आप लाइफ में बहुत पीछे हो, यकीन मान लो। सो आपको एक प्लान बनाना होगा कि आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ और कैसे करूँगी, और ये पूरा प्लान होना चाहिए। और प्लान पे आप टिके रहो और इस पे काम करो, और जब भी आपको लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे फिगर आउट करो और उस पर थोड़ा सुधार करने की कोशिश करो। लेकिन आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए कि आपको 5 इयर्स बाद कहाँ पर होना है लाइफ में, और क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर आपको कहाँ जाना है ये खुद नहीं पता, तो फिर आपको कोई और ले ही नहीं जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। तो प्लीज़ keep a plan where you have to go and work upon it consistently. You will be there one day. 10th thing is be courageous, take risk and work upon yourself. हम लोग अपने 20s में डरते हैं रिस्क लेने में। अगर आपको कोई बोल रहा है अदर पर्सन कि नहीं ये मत करो, ये बहुत रिस्की है, या फिर ये इतना साहस मत दिखाओ, तो ये वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, उनका पास उतना नॉलेज है, वो आपको बोल रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो। अपने आप पे बिलीव करो, कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा, सिर्फ आपको करना है। और अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे तो दुनिया पूरी बिलीव करेगी। तो इसलिए बी करेजियस, टेक एवरी रिस्क बिकॉज इट विल डिफाइन हु यू आर, एंड आपको आगे जाकर यही रिजल्ट देगा।
एंड लाइफ में कभी रिस्क लेने से मत डरना, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। तो यस, बी करेजियस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्क अपॉन योर सेल्फ। लाइफ में हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये बनना चाहते हैं। तो आप बनोगे जो आप बनना चाहते हो, लेकिन कब? जब आप अपने आप पे काम करोगे, जब आप रिस्क लोगे। हम लोगों को हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लोग अगर नहीं कर पाते तो आप भी नहीं कर पाओगे, आप करोगे। आप जैसा बनना चाहते हो आप बनोगे। तो बी करेजियस एंड बी इनफ स्मार्ट एंड वर्क अपॉन योर सेल्फ। You will be there where you want to be. These are the things which you should avoid in your 20s. Please subscribe to this channel and bye bye.